श्री भक्तमाल में भगवान जी द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना। दारोमयी तरवार सारा में रची भवन की, देवाहित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन की। काम धुज के कपि चारु चिता पर काष्ठ चूल ले आए, जेमल के जुध माही अश्व चढ़ी आपुन ढाई। भैंस चौगुनी घृत सहित श्रीधर संग सायक धरन, चारों जुग चत्र भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। चतुर्भुज भगवान चारों युगों में सदा ही अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। पहला श्री भवन सिंह जी चौहान की लकड़ी की तलवार भगवान जी ने लोहे की बना दी। दूसरा श्री देवाजी पंडा के लिए भगवान जी ने अपने सिर के बाल सफेद करके अपने भक्त की वाणी को सत्य कर दिया। तीसरा मरने पर तुम्हें कौन जलाएगा, भाई के ऐसा कहने पर भक्त कामध्वज जी ने कहा था कि मैं जिसका चाकर हूं वही जलाएगा। भक्त की इस वाणी को सत्य करने के लिए उसके मरने पर श्री हनुमान जी आए और लकड़ी ला करके सुंदर चिता बनाई, दाह संस्कार किया। चौथा है भक्त जयमाल जी की ओर से युद्ध में भगवान स्वयं घोड़े पर चढ़ करके दौड़े और उन्हें लड़ करके शत्रु को हराया। पांचवा है ग्वाल भक्त की भैंसें खो गई। इन्होंने घर आकर के माता से कह दिया कि भैंसें मैंने एक ब्राह्मण को दे दी हैं, कुछ दिन बाद वह घी के समेत भैंसें लौटा जाएगा। तब भगवान ने चौगुनी भैंसें ला करके भक्त की बात को सत्य कर दिया। छठा श्रीधर भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम उनकी रक्षा करते हुए उनके साथ घर तक के। इस प्रकार प्रभु सदा भक्तों के कथन को सत्य करते हैं। इन भक्तों के पावन चरित्र का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। श्री भुवन सिंह की कथा। उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान बड़े शूरवीर, साहसी, युद्ध कला में निपुण। इनके साथ ही श्री नाथ जी के चरणों में भी उनका परम अनुराग था। एक बार महाराणा शिकार खेलने के लिए गए। महाराणा के साथ सभी प्रमुख सामंत थे। कई पशुओं का शिकार किया गया, पर भुवन सिंह द्वारा किसी जीव ने प्राणों से हाथ नहीं धोया। अकस्मात महाराणा को एक सुंदर हिरन दिखाई दी। वो हिरनी उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरनी कहीं छिप गई। महाराणा क्लांत थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय शूर भवन सिंह चौहान को संकेत किया। अपने स्वामी का संकेत पाकर के अपनी शूरवीरता का गर्व रखने वाले खोजने लगे। वे उसे ढूंढने में सफल ही नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने अपनी बिजली सी चमकती खड्ग से एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई उस निरे हिरनी के पलक झपकते 2 टुकड़े कर डाले। पर उसके नेत्रों की करुणा से भवन सिंह चौहान का हृदय बिंद गया। उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु अपने उदास्त शावक सहित तड़प करके शांत हो गया। भुवन सिंह का हृदय उन्हें धिक्कार उठा। अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरनी का वध कर कर कौन सी शूरवीरता दिखाई? क्या तेरी यही भगवत भक्ति है? जीवघाती चौहान, तुझे धिक्कार है। आत्मग्लानि से दग्ध होते हुए भवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने 8 आंसू रो करके भगवान जी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी।
उसी समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काष्ठदार की तलवार म्यान में डाल ली। महाराणा को भवन सिंह के हृदय की बात का क्या पता। वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे। शूरवीरता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया, पर भक्त तो शूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनके काठ की तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगा करके महाराणा से चुगली की। दरबार का एक मुकुटमणि सरदार दार की तलवार रखे, ये असंभव था। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बार बार राणा के कानों में जब यही बात दोहराई गई तो वह भ्रमित हो गए। अंत में उन्होंने एक युक्ति निकाली जिससे भवन सिंह जी की तलवार भी देख ली जाए और वह अपमानित भी ना हो। राणा ने एक दिन वन भोज का आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोले, अच्छा, सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाएं, देखे किसकी तलवार में अधिक चमक है। ऐसा कहकर के सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाली। उसके बाद तो बारी बारी से आप सभी अपनी अपनी तलवारों म्यानों से निकालते और रखते थे। भवन सिंह चौहान बड़े धर्म संकट में पड़ गए। सभी के नेत्र उन्हीं की ओर लगे थे। उन्होंने कहना चाहा, मेरी तलवार तो दारा अर्थात काठ की है, पर भगवत कृपा से उनसे कहते ये बन पड़ा कि मेरी तलवार तो सार असली लो धातु की है। और जैसे ही विकंपित हाथ से उन्होंने तलवार म्यान से निकाली तो उनके सहित सबके नेत्र आश्चर्य से फटे से रह गए। वह तलवार सचमुच सार की थी और वही सबसे अधिक चमक रही थी। लगता था जैसे बिजली कौंध गई हो। भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी, उसके वचन को सत्य किया। अब राणा से नहीं रहा गया। वे रोष से आग बबूला हो गए और भरी सभा में उन्होंने भवन सिंह जी को सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा की। भवन सिंह ने इस सारे घटनाक्रम में श्री नाथ जी की अहेतुकी कृपा का दर्शन किया और अपराधी सामंत के लिए प्राण दान की याचना करते हुए आर्द्रवाणी से कहा, राणा जी, वास्तव में गर्भवती हिरनी का प्राण लेने के पश्चात मैंने दार की तलवार ही धारण कर ली थी। ये तो भगवत कृपा है कि आपको यह सार की दृष्टि गोचर हुई। उन्हें फिर म्यान से तलवार निकाली तो वह इस बार दार की ही थी। सब लोग और भी चकित हुए। राणा उनकी भगवत भक्ति और अहिंसा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सरदार भवन सिंह, अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत आराधना में विघ्न पड़े। आवश्यकता होने पर मैं ही आपके पास आऊँगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। आप तो भगवान त्रिलोकनाथ के ही दरबारी होने योग्य हैं। आज से आपको जागीर 2 लाख के स्थान पर 4 लाख रुपए वार्षिक की जाती है। आप धन्य हैं। विनय अवनत भवन सिंह ने निवेदन किया, राणा जी, मुझे जागीर नहीं चाहिए। आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी शिकार का व्यसन छोड़ करके सभी भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव अपनाएं। राणा ने उनकी सम्मति स्वीकार कर ली, जिसे अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति की कृपा प्राप्त हो गई हो। उसे संसारिक संपत्ति जागीर से क्या काम।
भुवन सिंह की भक्ति भावना दिनों दिन पुष्ट होती गई। वे शेष जीवन में भगवत आराधन करते हुए अंत में दिव्य भगवत धाम को प्राप्त हो गई। श्री प्रियादास जी भगवान जी की इस भक्त वत्सलता का वर्णन अपने कवितों में इस प्रकार करते हैं। सुनो कली काल बात और है पुराण ख्यात, भुवन चौहान जहाँ राणा की दुहाई है। पट्टा जुग लाख खात सेवा अभिलाष साधु, 40 शिकार निप संग भीर धाई है। मृगी पाछे परे करे टूक होती गाभिनियों, आई गई दया कही काहे को लगाई है। कहीं मोको भक्त क्रिया करो मैं अभक्तन की दारू तरवार धरो यही मन आई है। और एक भाई ताने देखी तरवार दारू, सक्यो न संभार जाए राणा को जनाई है। नृप न प्रतीति करे करे ये सोहो नाना, बाना प्रभु देखी तेज बात न चलाई है। ऐसे ही बरस एक कहत बीतीत भयो, कहो मोही मारी डारो जो पे मैं बनाई है। करी कोठ कुंठ कुंड जाए पाए के प्रसाद बैठे, प्रथम निकासी आप सब ने दिखाई है। क्रम सो निहारी कही भमन विचार कहाँ, कहो चाहे दार मुख निकसत सार है। काडी के दिखाई मानो बिजरी चमचमाई, आई मन माझ बोल्यो याको मारो भार है। भक्त कर जोरी के बचायो अजु मारिय क्यों, कही बात झूठ करी करतार है। पट्टा दूना दून पाओ आओ मत मोजरा को, मैं ही घर आऊं होए मेरी निस्तार है। श्री भक्तमाल में भगवान द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना। श्री देवाजी पंडा की कथा। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। देवाजी पंडा उसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु भगवान जी की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करते थे। एक दिन की बात है, उदयपुर नरेश एक पहर रात बीतने के बाद मंदिर में आए। शयन की आरती हो चुकी थी। भगवान को शयन करा करके देवाजी ने भगवान जी के गले का पुष्पहार उतार करके अपने सिर पर रख लिया था और अंतर्ग्रह के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। इसी समय महाराणा वहां पहुंची। दरवाजे पर अकस्मात महाराणा को देख करके देवाजी घबरा करके मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान जी की माला ढूंढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी नहीं। अतः महाराणा नाराज ना हो इसलिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकल करके महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने के लिए तो समय कहाँ था। देवाजी के सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे और बाल थे लंबे लंबे। दो एक सफेद केश माला में लगे महाराणा के गले में आ गए। राणा ने बाला को देख करके व्यंग से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है भगवान जी के सारे केश सफेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए और कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई, साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी आया। उन्होंने गंभीर होकर के कहा,
मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा। यूं कह करके वे लौट गए। देवाजी ने उतावली में राणा से कह तो दिया, पर अब उनको बड़ी चिंता होगी। प्रातःकाल राणा आएंगे और भगवान जी के सफेद बाल ना पा करके ना जाने क्या करेंगे। देवाजी की आंखों से नींद उड़ गई। खाया तो कुछ था ही नहीं। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ऐसी बात निकल गई। तुम तो नित्य नव किशोर हो, तुम्हारे सफेद केश कैसे? पर शेरे महाराणा आकर के जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे तब तुम्हारे इस सेवक की क्या स्थिति होगी। यूं कहकर के देवाजी फबक फबक कर रो पड़े। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते रात बीती। प्रातः देवाजी ने कहा, प्रातः देवाजी ने नहा धोकर के कांपते कांपते अंतर्गृह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था। किवाड़ खोलते ही देखा, करना में कृपा, कल्प तरु श्री विग्रह के समस्त केश शुभ्र हो गए। देवा के हृदय की विचित्र दशा, ये स्वप्न है कि साक्षात? करना वर्णालय की इस अतुलनीय कृपा और दीन वत्सलता को देख करके प्रेम विहल और आनंद उन्मत्त देवा की बाह्य चेतना जाती रही। वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर के बाद देवा की समाधि टूटी। उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की वर्षा हो रही थी। इसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवाजी को विकलता से रोते देख करके उन्होंने समझा कि रात्रि को मुझसे कह तो दिया, पर अब भय के मारे रो रहा है। इतने में ही उनकी दृष्टि भगवान जी के श्री विग्रह की ओर गई। देखते ही राणा आश्चर्य सागर में डूब गए। श्याम सुंदर के समस्त केश सफेद चांदी से चमक रहे हैं। महाराणा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफेद बाल ला करके चिपका दिए। राणा के मन में परीक्षा करने की आई और उन्होंने अपने हाथ से चट भगवान जी के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा ने देखा, बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को मानो दर्द हुआ और उनकी नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिर से रक्त की बूंद निकली और वह राणा के अंग रखे पर आ पड़ी। राणा ये देखते ही मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक पहर बीतने पर महाराणा को चेत हुआ। उन्होंने देवाजी के चरण पकड़ करके कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़, अविवासी और नीच बुद्धि हूँ। मैंने बड़ा अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यूं कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण धोने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठा करके हृदय से लगा लिया और गदगद वाणी से कहा, ये सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित गंवार केवल पेट की गुलामी में लगा था। भगवान की पूजा का तो नाम था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं, जो मेरी मिथ्या पूजा पर इतने प्रसन्न हो गए और मुझे नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केशों की विचित्र रचना कर ली। मैं क्या क्षमा करूं, मैं तो स्वयं अपराधी हूं। राजन, मैंने तो झूठ बोल करके आपका तथा भगवान जी का भी अपराध किया था।
पर वे ऐसे दीन वत्सल हैं कि अपराधी के अपराध पर ध्यान न दे करके उसकी दीनता पर ही रीझ जाते हैं। राणा तथा देवा दोनों ही भगवान की कृपालुता का स्मरण करते हुए रो पड़े। श्री चतुर्भुज जी ने राणा को आज्ञा की, तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राजगद्दी पर बैठे वह दर्शनों के लिए मेरे मंदिर में मत आवे। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मान करके जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं वे दर्शन करने मंदिर में नहीं जाते। श्री प्रियादास जी भगवान जी की इस भक्त वत्सलता का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। दर्शन आयो राणा रूप चतुर्भुज जो के, रहे प्रभु पौड़ी हार शीश लपटाए हैं, बेगी ही उतारी कर लेके गरे डारी दियो, देखी धोरी बार कही धोरे आए आए हैं। कहत तो कहीं गई सही नहीं जात, अब महीपति डारे मारी हरि पद ध्याए हैं। आहो ऋषिकेश करी मेरे लिए श्वेत केश, लेसु हूँ न भक्ति कही किए देखो छाए हैं। मानी राजा त्रास दुख राशि जिंदु बुढ़ियो, हो तो सुन के मिठास बानी मानो फेरी जियो हैं। देखे सेत बार जानी कृपा सो अपार करी, भारी आंखें नीर सेवा लय समेन मैं ना कियो है। बेड़ई दयाल सदा भक्त प्रतिपाल करे, मैं तो हूँ अभक्त एपे सक जाए हियो है। झूठे सन बंद हूँ ले नाम लाजे मोरई जो, ताते सुख साजे ये साए दियो है। आयो भौद राणा सेत बार सो निहारी, रहियो कहियो केस काहू के ले पंडा ने लगाए हैं। ऐची लियो एक तामे खैंची के चढ़ाई, नाक रुधर की धार नृप अंग छिड़काई हैं। गिरियो भूमि मूर्छा हुए तन की न सुधी कछु, जाग्यो जाम बीते अपराध कोटि गाए हैं। यही अब दंड राजा बैठे सोना आवे इहाँ, अब लो हूँ आनी मानी करे जो सिखाए हैं। श्री भक्तमाल में भगवान जी द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना। भक्त हैं श्री कामध्वज जी। बहुत पहले की बात है, राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उनमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा कार्य करते थे, परंतु चौथे भाई श्री कामध्वज जी भगवत भक्त थे। वे वन में रह करके भजन करते और समय पर घर आकर के भोजन प्रसाद पा करके फिर वन में चले जाते। यही उनका नित्य का कर्म था। उनके तीनों भाई उनको काम के ना काज के दुश्मन अनाज के मान करके उनसे नाराज ही रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज से कहा, भाई यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चल करके हाजिरी लगा दिया करो तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करे, जिससे घर का खर्च भी ठीक से चल सके। इस पर कामध्वज जी बोले, मैं जिनका सेवक हूँ उसकी सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ, दूसरे से हमें क्या काम। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर के बहुत नाराज हुए और बोले, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें जिलाएगा कौन। श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया, जिसके हम सेवक हैं वही हमें जिलाएगा। भाइयों ने समझ लिया कि इनसे कुछ कहना सुनना बेकार है, ये कुछ करेंगे नहीं, सो उन्हें उनके हाल पर छोड़ करके चले गए। इधर एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का सिर छूट गया।
भक्त का कार्य तो अब पूरा हो चुका था, आगे भगवान की बारी थी, क्योंकि भक्त के कथन की पूर्ति तो भगवान जी को ही करनी होती है। कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को ना कोई खबर थी, ना ही वे खोज खबर रखने की जरूरत ही समझते थे। परंतु दीन बंधु भला अपने ऐसे अनन्य सेवक को कैसे भुला सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक श्री कामध्वज जी की दाह क्रिया का भार अपने सेवक श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को सौंपा। धन्य हो गए श्री कामध्वज जी। उन्हें जो सौभाग्य मिला वह तो ऋषि मुनि देव मनुज सब के लिए दुर्लभ था। स्वयं भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की, उस पर श्री कामध्वज जी का सिर रखा और उसकी दाह क्रिया की। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहते थे वहाँ बहुत से प्रेत भी रहते थे। श्री कामध्वज जी की चिता अग्नि से निकले परम पवित्र धुएं के स्पर्श और अघ्राण से वे लोग उस अपवित्र प्रेत योनि से मुक्त हो गए। देवयोग से उस प्रेत मंडली का एक सदस्य उस समय कहीं चला गया था। वापस लौटने पर जब उसने अपने सगे साथियों को गायब देखा तो रोने लगा। वहीं एक सिद्ध संत रहते थे। उसने उनसे पूछा तो सारा वृत्तांत मालूम हुआ। अब तो वह लगा पछताने की, हाय मैं ही एक अभागा था जो समय पर यहाँ नहीं था, अन्यथा मुझे भी इस कुत्सित पाप योनि से मुक्ति मिल जाती। उसने उन सिद्ध संत से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, अभी इस पुण्यात्मा महापुरुष की चिता में अग्नि अवशिष्ट है, आप थोड़ा तृण काष्ठ आदि इसमें डाल दें तो इसमें से धुआं निकलने लगेगा और उसके स्पर्श एवं अघ्राण से मेरी भी मुक्ति संभव हो जाएगी। संत ने उसके दुख और उसकी सच्ची भावना से द्रवित होकर के उस चिता अग्नि में तृण काष्ठ आदि डाल दिए, जिससे उसमें से पुनः धूम उठने लगा और उसके स्पर्श एवं अघ्राण से वह बचा हुआ प्रेत भी मुक्त होकर के भगवत धाम को चला गया। श्री प्रियादास जी महाराज श्री कामध्वज जी के इस चरित्र का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार करते हैं। बेचारे भाई करे चाकरी, वे राणा जो की तामे, एक भक्त करे वन में बसेरी है। आय के प्रसाद पावे फेरी उठी जाए तहीं, कहें नेकू चलो तो महीना लीजियो तेरो है। जाके हम चाकर हैं रहत हजूर सदा मरे, तो जरावे कौन वही जाको चेरी है। छोटे हो तन वन राम आज्ञा हनुमान आए, कियो दा धुआं लगे प्रेत पार नीरो है। श्री भक्तमाल में भगवान जी द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना में प्रसंग है श्री जयमल जी का। भगवान श्री हरि अपने अनन्य भक्तों का न केवल योग क्षेम वहन करते हैं, अपितु अपने भक्तों के मुख से निकली वाणी को भी सत्य करते हैं। पुराणों में तो इसके अनेक प्रमाण प्राप्त होते ही हैं। ईसा की 16वीं शताब्दी में हुए राजा जयमल का जीवन चरित्र भी इसका ज्वलंत प्रमाण है। राजा जयमल राजस्थान की मेड़ता रियासत के राजा थे। इनके परदादा राव जोधा जी ने प्रसिद्ध जोधपुर नगर बसाया था। आप रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंश जी के शिष्य और श्री राधा माधव जी के अनन्य भगत थे। श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका बड़ा भारी अनुराग था। उनमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था।
यहाँ तक कि उस समय कोई कितनी भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना क्यों ना हो, वे उसे नहीं सुनते थे और संदेश लेकर के आने वाले को मृत्यु दंड दे दिया करते थे। उनकी पूजा सेवा का समय भी थोड़ा नहीं था। मंदिर में नित्य पूरे 10 घड़ी वे भगवान जी की सेवा किया करते थे। राजा का एक भाई था, परंतु वह राजा से ठीक विपरीत स्वभाव का था। उसे भगवान जी की सेवा पूजा से कोई मतलब नहीं था। साथ ही वह राजा जयमल से द्वेष भी करता था। यद्यपि वह मंडोवर जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, पर उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल के भी राज्य को हस्तगत कर लेने की थी। उसे किसी प्रकार राजा के सेवा पूजा के नियम की जानकारी हुई तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे होंगे तभी मेड़ता पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दंड के भय से उन्हें कोई आक्रमण की सूचना देने नहीं जाएगा और आसानी से राज्य हस्तगत हो जाएगा। ऐसा सोच करके उसने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस प्रकार के संकट को देख करके मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराज को सूचना देने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव से राजा आपको कुछ नहीं कहेंगे और उन तक सूचना भी पहुंच जाएगी। फिर वे जैसा आदेश देंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। दूसरे किसी को भेजने पर महाराज उसकी बात भी नहीं सुनेगी और प्राण दंड भी दे देंगे। राज्य पर आए संकट को गंभीरता को देखते हुए राजमाता मंत्रियों के परामर्श से मंदिर में गई और भगवान जी की सेवा पूजा में रत राजा जयमल को उन्होंने आक्रमण की सुझाव दी। राजा जयमल ने माता की बात सुनकर के सिर्फ इतना कह दिया कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे और स्वयं नित्य की ही भांति सेवा पूजा में लगे रहे। इतने बड़े संकट की सूचना भी उनके मन को सेवा पूजा से न विचलित न कर सकी और न ही उन्हें उद्विग्न कर सकी। अब मंत्रियों के समक्ष समस्या थी। वे किंकित मूढ़ थे, क्योंकि राजा की ओर से कोई स्पष्ट आदेश उन्हें नहीं प्राप्त हो सका था। आक्रमणकर्ता राजा का भाई ही था। ऐसे में साम दाम स्वीकार्य हो सकता था। राजा का स्पष्ट आदेश होता तो दंड नीति अर्थात युद्ध के लिए सेना को कूच कराया जाता। इधर राजमंत्रियों के समक्ष ये समस्या थी, उधर राजमंत्रियों की यह किंकित्य मूर्ता भगवान जी के लिए समस्या बन रही थी, क्योंकि राजा ने कहा था कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे। ऐसे में सारा उत्तरदायित्व भगवान जी का ही हो जाता है। आखिर भक्त के राज्य और उसके वचन की रक्षा भी तो उन्हीं का दायित्व है। शत्रु सेना निर्बाध रूप से बढ़ी चली आ रही थी। जब सेना मेड़ता के एकदम निकट पहुंच गई तो भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने झट सैनिक का वेश बनाया, एक हाथ में तलवार ली, दूसरे में भाला धारण किया, पीठ पर ढाल बांधी और राजा की घुड़साल में जाकर के राजा की सवारी का अश्व खोल लाए। फिर उस पर सवार होकर के अकेले ही युद्ध भूमि की ओर चल दिए। भगवान जी के सवार होते ही अश्व सर पर दौड़ चला, मानो उसमें भगवान श्री हरि के शाश्वत वाहन गरुड़ जी का आवेश हो गया हो। पहले तो अकेले एकमात्र सैनिक को आते देख करके शत्रु राजा ने सोचा कि संभवतः यह संधि प्रस्ताव लेकर आ रहा होगा, परंतु थोड़ी ही देर में उसका वह भ्रम दूर हो गया। जब सैनिक बने श्री भगवान तलवार चलाते हुए शत्रु सेना में घुस गए, उस समय उनकी तलवार बिजली की भांति कौंध कर शत्रुओं को सिर विहीन कर रही थी और भाले का एक ही प्रहार हाथियों के गंड स्थल को फाड़ करके उन्हें धराशायी कर दे रहा था।
प्रथम तो शत्रु सेना ने उस सैनिक को घेरने का प्रयास किया, पर वायु वेग से दौड़ते अश्व और विद्युत की भांति चमकती तलवार के पास आने का उनका साहस नहीं हुआ और थोड़ी ही देर में मैदान खाली हो गया। भला जिसके भ्रू संचालन मात्र से प्रलय हो जाता है, उसके लिए थोड़ी सी सेना का क्या अस्तित्व। अब युद्ध क्षेत्र में सिर्फ शत्रु राजा ही अकेला बच रहा। उसकी सेना भाग खड़ी हुई। शत्रु भी मेरे भक्त का भाई ही है, ये सोच करके भगवान जी ने उसका वध करने के स्थान पर उसे अपनी उसी भुवन मोहिनी छवि के दर्शन कराए, जिसका कि दर्शन करके खर दुखन और तीसरा मोहित हो गए थे। उस छवि और तेज को देखते ही राजा के भाई का शत्रु भाव नष्ट हो गया। वह मूर्छित होकर के वहीं रणभूमि में गिर पड़ा। संकट समाप्त हुआ देख करके भगवान रणभूमि से वापस लौट आए और घोड़े को पुनः घुड़साल में बांध दिया। इधर जब राजा ने भगवान जी की सेवा पूजा कर ली तो उन्हें माता द्वारा दी गई आक्रमण की सूचना की याद आई। हित वे राजा के कर्तव्य का ध्यान करके युद्ध भूमि में जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने सहिस को तुरंत घोड़ा तैयार कर लाने के लिए कहा। सहिस ने घुड़साल में जाकर के देखा तो घोड़ा पसीने से पूरी तरह लथपथ था। ऐसा लगता था जैसे उसे बहुत दौड़ाया गया हो। सहिस ने तुरंत जाकर राजा को इस बात की सूचना दी। राजा ने घुड़साल में जाकर देखा तो सचमुच घोड़ा पसीने से लथपथ था। फिलहाल युद्ध भूमि में तो जाना ही था, अतः राजा दूसरे घोड़े पर सवार हुए और युद्ध भूमि की ओर चल दिए। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि आक्रमणकारी राजा को सारी सेना घायल पड़ी है। आगे जाने पर देखा कि आक्रमण करने वाला भाई भी घायल पड़ा है। उसने राजा जयमल की देखते ही सिर झुका लिया और बोला, आपको जो दंड देना हो मुझे स्वीकार है। राजा जयमल ने कहा, पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी सेना का विनाश किसने किया और तुम कैसे घायल होगे। उसने कहा, तुम्हारी ओर से मात्र एक सांवला सा सिपाही घोड़े पर बैठ करके आया था। उसने ही मेरी सेना का विनाश किया और उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं घोड़े से गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उस जयमल को अब समझते देर नहीं लगी कि वह सांवला सिपाही कौन था। वे तो उनके आराध्य देव श्याम सुंदर ही थे। राजा ने सोचा, जब उन्होंने इस शत्रु को क्षमा कर दिया तो मुझे दंड देने का क्या हक है। अतः उन्होंने भाई से कुशल प्रश्न कर उसे वापस घर भेज दिया। उधर भाई के मन में भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने संत प्रकृति भाई से इस प्रकार का द्रोह किया। उसने बार बार क्षमा मांगी और स्वयं भी भगवत भक्त हो गया। इधर राजा जयमल के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान जी को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने माता से जो ये कह दिया था कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे, इसलिए भगवान मेरे राज्य की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध करेंगे। इस प्रकार करुणा में प्रभु ने अपने भक्त राजा जयमल के वचन की रक्षा की। श्री प्रियदास जी महाराज इस घटना का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। मैत्य प्रथम बास जयमल नृपति ताको, सेवा अनुराग ने को खटको न भावही। करे घरी 10 तामे को जो खबर देत, लेत नहीं कान और ठोर मरवावही। हो तो एक भाई बैरी भेद ये पाई लियो, कियो आनी घेरो माता जाई के सुनावही। करे हरि भली प्रभु घोरा असवार भय,
मारी फौज सब कहे लोग सचु पामही। देखे हाफे घोड़ा आहो कौन असवार भर्यो, गयो आगे जबे देखियो वही बैरी पर्यो है। बोलियो सुख पाए अजु सामरी सिपाही को है, एक लेकी फौज मारी मेरो मन हरियो है। तो ही को दिखाई दई मेरे तरस सत नैन बैवन बैनन सो, जानी वही श्याम प्रभु अधर्यो है। पूछी के पठाए दियो बाएपन यह लियो, कियो इन दुख को भली बुरो करियो है।